सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। एंड आज का ये सेशन हमारा PYQ सीरीज का लास्ट सेशन है, जिसके अंदर हम करने वाले हैं स्पीड बूस्टर टॉपिक्स। अब स्पीड बूस्टर टॉपिक्स मैंने क्यों कहा और स्पीड बूस्टर टॉपिक्स होते कौन कौन से हैं, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, स्पीड बूस्टर टॉपिक्स में हमने इंक्लूड किया है सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लरिकल एग्जामिनेशन में सिंप्लीफिकेशंस अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्क्स की आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क्स की आती है, नंबर सीरीज भी 5 मार्क्स की अप्रॉक्सीमेटली आती है। तो 5 + 5 + 10 20 मार्क्स आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं अगर मैं क्लरिकल एग्जाम की बात करूँ। और अगर आप इन टॉपिक्स को डेली बेसिस पर रिवाइज करते हो, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो, इनके पर टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन एटलीस्ट डेली करते हो, तो डेफिनेटली आपके 20 मार्क्स अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पक्के हो सकते हैं। अब ये वो टॉपिक्स हैं जो हमारे SBI क्लर्क प्रीलिम्स 2020 के पेपर में आए थे, मतलब मेमोरी बेस्ड पेपर हम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने आपकी 2 शिफ्ट्स ली हैं, 2 शिफ्ट्स के क्वेश्चंस लिए हैं, मतलब अगर मैं 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के बोल रही हूँ तो आपको यहाँ पर 20 मिलेंगे, क्योंकि 2 शिफ्ट्स के हैं। 10 नंबर सीरीज मिलेंगे आपको और 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलेंगी आपको। तो यहाँ पे आपकी सफिशिएंट एटलीस्ट आज और कल की तो प्रैक्टिस हो ही जाएगी, उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, सो सीरीज कंप्लीट हो गई है। अगर आपने सीरीज के पिछले टॉपिक्स नहीं देखे हैं, पिछले सेशंस नहीं देखे हैं, तो एक बार उनको भी देख लेना। पूरा पेपर हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीक से एक और बहुत अच्छा सेशन आने वाला है आपके लिए, तो मंडे से हम लोग उन सेशंस को रिज्यूम करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन देखो, आई होप क्लियर आ रहा होगा ना। ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का है। हमें देखना है कि इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है। सबसे पहले जिसको भी सिंप्लीफिकेशंस का नहीं पता है, जिसको भी सॉल्व नहीं करनी आती है, मैं बेसिक से बता रही हूँ, लेकिन आप ये मत समझना कि मैम आप बिल्कुल बेसिक से क्यों बता रहे हो, ऐसा तो हमें 2nd-3rd क्लास के बच्चों को करवाते हैं। नहीं, बेस जानना बहुत जरूरी है, उसके बाद जो आप ट्रिक्स अप्लाई करते हो दैट इज ओके। लेकिन बेस क्या होता है, हमें हमेशा बोर्ड मास रूल के, जस्ट वेट अ सेकेंड, हमें हमेशा बोर्ड मास रूल से चलना होता है। जैसे हमने बोर्ड मास लिखा है उसी ऑर्डर में हमें अपने साइंस को सॉल्व करना होता है। कैसे? सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स के बाद हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऑफ को हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ये हमारा ऑर्डर होना चाहिए सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन सॉल्व करने का। इसके बाद अगर हम लोग अपनी ट्रिक्स अप्लाई कर रहे हैं तो चलेगा, लेकिन आपको एटलीस्ट ये बेसिक तो पता होना चाहिए। तो यहाँ से देखो, सिंपल सी बात देखना, कैसे मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं या कैसे लिख के कर सकते हैं, ज्यादा तो आपको मेंटली करनी चाहिए। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 है, क्या इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं 3 कॉमन निकाल दूंगी तो वो राइट हैंड साइड के 3 कैंसिल हो जाएगा ना राइट हैंड साइड से। या मैं बोलूं इस 3 को मैं इधर डिवाइड में ले आऊं, डिवाइड में आ नहीं रहा, इस 3 को मैं इधर डिवाइड में ले आऊं इस ब्रैकेट के, तो भी तो मेरा काम बन जाएगा ना। अब ब्रैकेट में मेरे पास 2 फैक्टर्स हैं, एक माइनस के इधर साइड का, एक माइनस के इधर साइड का। और जब भी माइनस प्लस आता है तो दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है। जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो सीधा सीधा कैंसिल आउट हो जाता है। देखो इसको करने का तरीका क्या है, मैंने यहाँ से 1/3 लिया, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। जस्ट मैं आपको एक बता रही हूँ कि हाँ ये चीज बन रही है और किस तरीके से बन रही है, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्योंकि आपने मल्टीप्लाई बाय 3 को डिवाइड बाय 3 किया। लिख सकते हो ना। तो अगर मैं 3 से 3 कैंसिल आउट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये 3 से डिवाइड हो जाता है किस पे, 37 पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने किया क्या, इसको इससे किया, इसको 37 से किया, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। सॉल्व कर लो, 7 को इससे काट दो, 7 7 जार 7 3 जार, तो 73 - 37 हमारे पास कितना होता है, कितना होता है, 36 होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा। तो आपने कॉमन निकाला है ना, आपको मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा डिवीजन से कैंसिल आउट कर दो। तो डिवीजन मैंने इस तरीके से करी, अदरवाइज सिंपली आप मेंटल कैलकुलेशन करके भी यहाँ पे कर सकते थे, है ना, कर सकते थे ना, आप 3 कॉमन निकाल के अपने आप कर सकते थे, लेकिन उसका इलैबोरेटिव तरीका ये है, मैंने 36 इस तरीके से निकाला है। तो आपको ये स्मार्ट अप्रोचेस तभी आती है जब आप प्रैक्टिस करते हो, और प्रैक्टिस करने से आपकी खुद की अप्रोचेस भी डेवलप होती है। सामने वाले से सीखने से इतनी अप्रोचेस नहीं आती है जितनी खुद से अगर हम लोग डेवलप करें वो ज्यादा हेल्पफुल रहती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब इसको भी करने की कोशिश करना,
क्या उस मेथड से अप्लाई हो रहा है जो मेथड मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया? देखो यहाँ पे डिवाइड बाय 4 है, यहाँ पे डिवाइड बाय 9 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 है। मल्टीप्लाई बाय 4 है मतलब इधर आके डिवाइड में आ सकता है। क्या ये दोनों नंबर्स 4 से कट सकते हैं? 450 तो 4 से नहीं कटेगा, मतलब वो वाला अगर मैं अप्लाई करूंगी तो डेसिमल्स में जाएगा, उसको कोई फायदा नहीं है। सीधा सीधा कर लेते हैं। इसने लिखा क्या है, x डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4 इक्वल्स टू, माइनस कर दो। देखो 1082 में से 400 माइनस करो, 400 माइनस करोगे तो कितना आएगा 682, 50 और माइनस कर दो, कितना आ गया 632, 50 और माइनस किया तो कितना आया 632। पहले 400 माइनस किया फिर 50 माइनस किया, व्हाट इज हैपनिंग टू दिस? 632 4 से काट दोगे, कट सकता है, 158। अब 158 इंटू 9 है, इसको क्या मैं 158 इंटू 10 माइनस 1 बोल सकती हूँ? क्या मैं इसको 158 इंटू 10 माइनस 1 बोल सकती हूँ 9 को? तो 1580 माइनस 158 कर लो, कितना आ जाएगा? कितना आया 1422, ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी आप मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो ना, उसको आप बाइफरकेट करके ही करो तो ज्यादा इजी हो जाता है। जैसे मल्टीप्लाई करना है 40 इंटू 52, तो 52 को आप क्या लिख सकते हो 50 प्लस 2, तो 40 इंटू 50 किया, फिर 40 इंटू 2 किया, दोनों का ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चंस को करना होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सिंपली 65% ऑफ 2400 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 8। सब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है, मतलब राइट साइड और लेफ्ट साइड के डिजिट्स कैंसल आउट हो सकते हैं, राइट? सबसे पहले तो 100 से 100 को आप हटा ही दो, अपने माइंड में ही हटा दो कि 100 तो हमें दिख ही नहीं रहा। अब ये डिवाइड बाय 5 है, ये इधर मल्टीप्लाई बाय 8 है। अगर मैं 8 को इधर लेके आऊंगी तो वो डिवाइड में बन जाएगा, जो इस साइड मल्टीप्लिकेशन में है वो इस साइड जाके डिवाइड में बनेगा, तो सीधा ही काट दो 3 जार, और ये डिवाइड बाय 5 है, मतलब ये 5 कैसे आएगा, इसको काट दो, कितना आ जाएगा 13, 13 3 जार कितना होता है 39, 13 3 जार कितना होता है 39। तो जो डिवाइड में है, जो मल्टीप्लिकेशन में है, उनको आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। मेंटली अगर कर सकते हो तो उससे बेस्ट चीज कोई और है ही नहीं। और क्लरिकल में इतने लेवल का ही आता है, पीओ में अच्छे लेवल का आता है, नो दैट, बट क्लरिकल में इतने ही लेवल का आता है, तो इतना लेवल बेसिक हम लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 12% ऑफ 25% ऑफ x इक्वल्स टू 195। 25% को मैं क्या बोलती हूँ 1/4, है ना? 25% को मैं क्या बोलती हूँ 1/4। अगर मैं यहाँ 1/4 लिखूं और ऑफ को मैं मल्टीप्लाई समझती हूँ, 12% मल्टीप्लाई बाय 1/4 कितना हो जाएगा? 12 के डिवाइड में 4 रखो, 12 का 1/4 करो, कितना आता है 3%। कितना आता है 3%। समझ में आया मैंने मेंटली कैसे किया? ये लिखा था 12% ऑफ 25%, 25% को मैं बोलती हूँ 1/4। कितना परसेंट है 3%, 3% मतलब 3 डिवाइडेड बाय 100, इसको 3 से काट दो, 3 6 जार 18, 3 5 जार कितना आ गया 6500, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि अप्रोच कैसे लगानी है, किस तरीके से लगानी है? जितना मेंटली कर सको उतना बेस्ट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये तो करना ही पड़ेगा सॉल्व। ध्यान देना, सबकी यूनिट डिजिट सेम है तो आप यूनिट डिजिट से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर सॉल्व करना ही पड़ेगा। 14 8 जार, जिसको 14 का टेबल आता है बहुत बढ़िया है, जिसको नहीं आता, देखो ये छोटी कैलकुलेशन है ना, बाइफरकेट कैसे कर सकते हैं? छोटी कैलकुलेशन 8 इंटू 14 है, राइट? इस 8 को मैं 10 - 2 लिख सकती हूँ ना, मैं आपको कैलकुलेशन करनी सिखा रही हूँ। वैसे 20 तक के टेबल्स तो आपको आना ही चाहिए। इसको करो इससे 140, इसको करो इससे 28, आपके पास कितना आ जाता है 112। 14 8 जार 112 भी बनेगा ना, तो सीधा सीधा 112 अगर आपको याद है तो बेस्ट है। अगर बड़ी कैलकुलेशन होती है सॉरी, अगर बड़ी कैलकुलेशन होती है तो आपको इस तरीके से करनी पड़ती है। अब देखो 3640 प्लस 112 माइनस 225, अगर मैं यूनिट डिजिट से देखूं तो 2 - 5 मतलब 12 - 5 7 बनता है। सबके पीछे 7 है, इसके पीछे नहीं है, काट दो, है ना? एक तो एलिमिनेट करें ही सही ना, ऐड कर देते हैं। 3640 में 100 रुपए ऐड करो, 3740, 10 रुपए ऐड करो 3750,
2 रुपए और ऐड कर दो। इसको मैंने क्या किया, 100 प्लस 10 प्लस 2 इसके अंदर ऐड किया, हो गया। माइनस कितना करना है, 225। तो माइनस कैसे करते हैं, 3752 में से पहले 200 हटा दो, कितना आया 3552, फिर 20 हटा दो 3532, फिर कितना हटाना है, 5 हटाना है। तो हमारे पास लास्ट बचा था 3532, उसमें से 5 हटा दो, कितना आएगा 3527। जोड़े बना बना के करोगे तो इजीली हो जाएगा। समझ में आया किस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन देखो, 2 की पावर 4 प्लस 355 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 25 इक्वल्स टू x। x बोल देते हैं। 2 की पावर 4 तो 7 से डिवाइड नहीं होती है, ये हमें पता है, मतलब 7 से ये नहीं कट सकता। 2 की पावर 4 कितनी होती है, या मैं बोलूं 4 का स्क्वायर कितना होता है, बात तो एक ही है ना। 4 क्या होता है, 2 की पावर 2, उसकी पावर 2 बना दो तो 2 की पावर 4 ही बन जाएगी ना, कितना होता है 16 होता है, ये हमें पता है। 355 में 16 ऐड करना है, पहले 10 ऐड करो 365, फिर 5 और ऐड, फिर 6 और ऐड करो 371, अब हो जाएगा 7 5 जार 3 जार, कितना बच गया हमारे पास 8, 78। ऑप्शन नंबर E is your answer. I hope this question is clear to you as well. मैं यही दोबारा से कहूंगी, जितना आप ओरली कर सकते हो उतना ओरली करो, एंड आई होप ये भी आपको क्लियरली दिख रहा है ना, राइट। ओके, कितना आ गया हमारा 78 आ गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 20 सेकेंड्स ऐसे अप्रॉक्सीमेटली देती हूँ, आप इसको करो, फिर मैं आपको करवाती हूँ। ओके देखो कैसे करना है। 1145 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 1198 माइनस एक्स। अब यहाँ पे आपके पास नहीं है कुछ, तो आप इस 2 को इधर नहीं लेके जा सकते। पहले हमारे पास दोनों डिजिट्स थी, इसलिए हम लोगों ने 2 या 3 को डिवाइड किया था। 1145 के डिवाइड में 5 है। किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना होता है ना, सबसे पहले आप उसका डबल करोगे, फिर एक डेसिमल लगा दोगे, एक डेसिमल। इसका डबल करोगे तो कितना आएगा 2290, एक डेसिमल लगा दो, कितना आया 229। डबल कर दो इसका, डबल कितना हो जाएगा 29 इंटू 2 58, 458। एक्स निकालना तो कैसे निकालोगे, ऐसे ही निकालोगे। 1198 में से 400 माइनस करो, 11 में से 4 गए, कितने बचे 7, 798। 798 में से 50 माइनस कर दो, 748। 748 में से 8 माइनस कर दो, 740। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा 740। इसको ना तोड़ तोड़ के करो, 700 फिर 40 फिर 4, 800 फिर 30 फिर 2, 832 को इस तरीके से। आगे देखो, 11 का स्क्वायर प्लस 126 डिवाइड बाई 3 माइनस 40 इक्वल्स टू। सबसे पहले तो 126 डिवाइड बाई 3 कर लो, बोर्ड मास में डी पहले आता है ना, डिवाइड बाई 3 कर लो, कितना आ जाएगा 42। 42। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। 121 में 40 ऐड किए, कितना आया 161। 2 ऐड किए, कितना आया 163। तो 163 माइनस 40 अपने पास कितना होता है 123। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर, समझ में आई। ओके आगे देखो, √225 इंटू 6 डिवाइड बाई 5 प्लस 145। √225 किसका होता है, या मैं बोलूं 225 किसका स्क्वायर होता है। 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का होता है, हमें पता है, राइट। तो मतलब यहां तो मेरे पास आ जाएगा 15, 5 से डिवाइड कर दो 3, 6 3 जार 18। 145 में 18 ऐड करना है, 145 में कितना ऐड करना है 18। पहले 10 ऐड करो 155, फिर 8 ऐड करो 163। ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर बन गया। ओके चलते हैं। 2400 प्लस 75% ऑफ x इक्वल्स टू 1700 डिवाइड बाई 3 भी है। देखो
क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास प्लस है, मतलब इसका डिनोमिनेटर अलग हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर अलग हो जाएगा, क्योंकि दोनों फिगर्स किस में है, प्लस में है। पहले समझाया मैंने आपको। इसको करो इससे, कितना आएगा 800। 75% डिवाइडेड बाय 3, 75 डिवाइड बाय 3 कितना होता है 25। तो ये कितना बन गया 25% ऑफ x बराबर कितना आ गया 1700। 1700 में से 800 माइनस किए कितना आया 900। 25% को मैं 1/4 बोलती हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900 इंटू 4 3600। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए 3600। क्लियर। नेक्स्ट देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8 बताना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है बोर्ड मास के रूल से। ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करोगे। 12 इंटू 5 डिवाइड बाय 4 है, तो क्या ये डिवाइड बाय 4 और ये 12 कट सकते हैं एक दूसरे से, डेफिनेटली कट सकते हैं। 4 3 ज़ा 12, अंदर कितना बचा 15, बाहर कितना है 8, तो 15 8 ज़ार कितना होता है 120। 15 8 ज़ार कितना होता है 120। ओके, 15 इंटू 8 है, तो 15 इंटू 10 माइनस 2, 15 10 ज़ार 150 माइनस 15 2 ज़ार 30, तो 150 माइनस 30 कितना होता है 120 होता है। अगला देखो, 984 डिवाइडेड बाय 4 प्लस x डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 1578। इसका डिनोमिनेटर अलग है, इसका डिनोमिनेटर अलग है, तो इसके साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले 4 को इससे सिंप्लीफाई कर लो। 4 2 ज़ार 8, 4 4 ज़ार 16, 4 6 ज़ार 24, 246। x डिवाइडेड बाय 5 को x डिवाइडेड बाय 5 ही रहने देते हैं। इधर देखो 246 को माइनस करना है 1578 में से। सबसे पहले 200 माइनस करो, कितना आएगा 1378। फिर 40 माइनस करो, कितना आएगा 1338। फिर कितना माइनस करना है 2, तो 1338 में से 6 माइनस किए कितना आया 2, इक्वल्स टू में कितना है x डिवाइडेड बाय 5। मल्टीप्लाई कर लो, 32 इंटू 5 कितना हो जाएगा 160, और 13 5 ज़ार 60, जस्ट वेट अ सेकेंड, 13 5 ज़ार 65, सॉरी, कितना आ गया हमारे पास 6660। कितना आ गया 6660। चले अगले क्वेश्चन पे। ओके, x परसेंटेज ऑफ 4500 प्लस 1200 इक्वल्स टू 2820। परसेंटेज से इसको काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2820 में से 1200 माइनस करो। देखो 28 में से 12 निकाले कितने बचे 16 बचे ना, तो कितना हो गया 1620। बराबर में कितना है x इंटू 45। ठीक है, अब आपको 45 का टेबल नहीं आता मुझे पता है, लेकिन आपको ये पता है कि 45 2 ज़ार 90 होता है ना। 9 का टेबल तो आता है ना, इसको 9 के टेबल से करो। 180 180 डिवाइडेड बाय 5 करना है। किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, 360 डेसिमल लगाओगे, कितना आया 36। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। अगला देखो, अंडर रूट 144 प्लस अंडर रूट 169 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 5। अंडर रूट 144 किसका अंडर रूट होता है 1 से 50 तक के स्क्वायर्स, या मैं बोलूं 1 से 30 तक के स्क्वायर्स याद है, सबको याद होते हैं। 50 तक तो थोड़े से करने मुश्किल लगते हैं काफी लोगों को, बट आने चाहिए। 1 से 20 तक के स्क्वायर में ये दोनों स्क्वायर्स आ जाते हैं। 144 किसका होता है 12 का, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 13 का कितना होता है 169। दोनों को ऐड किया, 25 इंटू 3 इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 5। 25 इंटू 3 कितना होता है 75, 75 इंटू 5 कितना होता है 375। ऑप्शन नंबर ए 75 इंटू 5 कितना होता है 375। या मैं बोलूं किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई बाय 5 करना है ना, आप क्या करोगे उस नंबर के पीछे एक 0 लगाओगे, डिवाइड बाय 2 करोगे। क्यों? क्योंकि 5 को हम क्या बोलते हैं
बात तो एक ही है ना, 750 का हाफ कितना होता है 375। अगला देखो 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 60। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 25, 3 डिवाइडेड बाय 4 को मैं 75.75 बोल सकती हूँ, या मैं 3 डिवाइडेड बाय 4 को 75% बोल सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई x की फिगर नहीं है तो इसको मैं 0.75 बोल लेती हूँ। ठीक है, 0.75 प्लस 25 कितना होता है 25.75, मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 60, डेसिमल हटाया 5, 3 हटा दो 5, 1 5, यही आएगा ना। तो 515 इंटू 3 कितना होता है 15 3 जार 45, 15 3 जार 5 3 जार 15, कितना आ गया हमारे पास 1545, ऑप्शन नंबर बी। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, उसने लिखा 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 25 इंटू 60, यही बोला। एलसीएम लोगे 100 बन गया, 103 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 60 15, तो 103 इंटू 15 कर लो, आंसर आपका वही आएगा। अब 103 इंटू 15 देखो कैसे करते हो, 103 को आप बाइफरकेट कर लो 100 प्लस 3 में, तो 1500 प्लस 45 कितना आ गया 1545। ओके, देखो 280 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 170 माइनस x। अब दो बार डिवाइड में है, अगर डिवाइड बाय 4 है डिवाइड बाय 2 है, मतलब क्या है कि 1/4 है और 1/2 है, या मैं इसको क्या बोल सकती हूँ 1/8 है, यही बोल सकती हूँ। 8 से इसको कर दो, काट दो इसको, 280 डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है 8 3 जार 8 5 जार, 170 माइनस 35 करो, सबसे पहले 170 माइनस 30 140 आया, माइनस 5 करो 135। ऑप्शन नंबर सी इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? ओके, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसको मैं आपको करने का तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से करना है विदाउट एनी कंफ्यूजन। देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो इसका आगे आगे वाला पोर्शन छोड़ दिया करो, इसके तो आगे नहीं है बट अगर आए तो एक बार छोड़ दिया करो। डिनोमिनेटर में 6 है, 3 है और 2 है, 6 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6, हमें पता है, मतलब नीचे वाली डिजिट्स को आपको 6 बनाना है। 2 को 6 बना दो, कितना करोगे 1/2 को पूरे को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, क्योंकि अगर मैं करूंगी तो कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना इस पे, ऊपर भी 3 से नीचे भी 3 से, ये 3/6 हो गया। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, ये 4/6 हो गया। 3/6 प्लस 4/6 प्लस 5/6 कितना होता है 3 4 और 5, कितना आया 2। साथ में हमारे पास 1 भी था, तो ये जो हमारे पास डिजिट्स एक्स्ट्रा होती हैं इनको हमें ऐड करना होता है, मतलब इस पूरी फ्रैक्शन का हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो 3 इंटू 15 हमारे पास कितना होता है 45। अब कई लोग इसको कैसे करते हैं, जैसे ये 1/2 था, ऐसे करते हैं, पहले तो इसको सॉल्व करेंगे 3/2 है ना, फिर इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा राइट 18 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है 3 होता है। सिंपलेस्ट सॉल्व कर लो, उसी इक्वेशन को चेंज कर दो, बात तो एक ही है, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा इसमें कम टाइम लगेगा। अगर इसके आगे भी 1 होता ना, मान लो इसके आगे भी 1 2/3 होता ये, तो इसका भी 1 जो है ना वो हम यहाँ पे एक और ऐड कर देते, तो ये 4 बन जाता। दिस इज सेकेंडरी केस, अगर 1 होता या 2 होता तो। आगे देखो 3 की पावर 3, ये एक्सपोनेंशियल पावर होती है, मतलब 3 की पावर 3, 6 की पावर 2, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 440, यूनिट डिजिट से देखो 7 और 6 कितने होते हैं 13, मतलब बाकी ये तो एलिमिनेट ही कर दो, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। 440 में 30 ऐड करो 470 और 20 ऐड करो, कितने हो गए 490,
490 में 13 और ऐड कर दो, कितने आ गए? 503। कितने आ गए? 503। क्लियर? ओके। 780 प्लस 324 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 112। 6 से कर दो, डिवाइड कर दो, 6 5 जार, 6 4 जार। क्लियर? 780 में 54 ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले 780 में 50 ऐड करो, कितना आ जाएगा? 830। 830 में 4 ऐड करो, कितना आया? 834। माइनस कितना करना है? 112। 834 में से 100 हटा दो, 734। 10 हटा दो, 724। 4 हटा दो, नहीं 2 हटा दो, 724 में से 2 हटाओ, 722। ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। क्लियर? ये हमारी यहाँ तक सिंप्लीफिकेशंस खत्म हो गई हैं, अप्रॉक्सीमेशंस नहीं आया था इन शिफ्ट्स में। अब हम चलेंगे अपनी नंबर सीरीज में। यहाँ पे हमें रॉन्ग नंबर सीरीज देखनी है कि इसमें गलत क्या हो रहा है। रॉन्ग नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर सीरीज के कुछ पैटर्न होते हैं, फिक्स्ड पैटर्न होते हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट्स होते हैं। इस पैटर्न पे मैं आपकी नेक्स्ट वीक एक सेशन पक्का लूंगी, जो एग्जामिनर फेवरेट पैटर्न्स होते हैं हमारे नंबर सीरीज के और जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड होते हैं। देखो इनको चेक कैसे करना होता है। सबसे पहले आप देखोगे कि गैप कितने कितने का है। आपको दिख रहा है कि आसपास की डिजिट्स हैं, 20 30 40 का ही गैप है, उससे ज्यादा नहीं है। तो अगर आसपास की डिजिट्स होती है ना, तो हम लोग या तो हम लोग प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, ठीक है। और अगर डिजिट्स आए ऐसे 1 2 4 8 16 32, आपको पता है कि बढ़ ही जा रहा है और आसपास के डिजिट से नहीं बढ़ रहा, मल्टीपल्स में बढ़ रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग या तो मल्टीप्लाई करते हैं या तो डिवाइड करते हैं। जब आपको लगे कि गैप बहुत ज्यादा हो रहा है, मल्टीप्लाई या डिवाइड। जब गैप कम कम है, मतलब जब डिजिट्स आसपास की हैं, तो प्लस या माइनस। डिजिट्स आसपास की हैं तो प्लस या माइनस देखेंगे। देखो 29 से 49 पे गए, प्लस 20 हुआ। 49 से 64 पे गए, प्लस 15 हुआ। 64 से 77 पे गए, कितना ऐड हुआ? 13 ऐड हुआ। प्लस 10 ऐड हुआ, प्लस 7 हुआ, प्लस 4 हुआ। प्लस प्लस हुआ है सब में। ओके, अब हमें यहां से तो कुछ नहीं दिख रहा। अगर आपको गैप से कुछ ना दिखे तो गैप का गैप निकालो। दोनों का गैप 3, दोनों का गैप 3, दोनों का गैप 3, दोनों का गैप कितना आया? 2, दोनों का गैप कितना आया? 5। यहां तक 3 3 गैप चल रहा था, यहां पे आके अड़ गया। अगर मैं इसका गैप भी 3 3 कर दूं, क्या काम बन जाएगा? देखो इसका गैप 3 करूंगी अगर मैं, तो ये 15 क्या बन जाना चाहिए हमारा? 16 है ना, 16 बनना चाहिए। और अगर ये 16 बन रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था? 16। मैं उल्टा आई हूं, तो 64 माइनस 16 कितना होना चाहिए? 48। एम आई राइट? तो 48 माइनस 29, ये 19, अपने आप 3 का आ गया। दैट मीन्स डिजिट रॉन्ग है कौन सी? 49। फॉल्ट था किसमें? 49 में। अगर हम 49 को 48 कर देंगे तो सारी सीरीज सेम पैटर्न पे बन जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका 49 गलत था, 49 की जगह 48 आना चाहिए था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो गैप देखना है एक बार जरा, कैसा कैसा गैप बन रहा है। बहुत ज्यादा लग रहा है, ये तो थाउजेंड्स में पहुंच, सीधा 100 से 1000 में पहुंची है। गैप तो बहुत ज्यादा है, मतलब डेफिनेटली मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन होगा। हम देखते हैं कितना ज्यादा बढ़ रहा है ना। ध्यान से देखो, अगर मैं 3 से 5 पे आऊं, 4 से 3 पे आऊं और इस पे आऊं, मुझे पता है कि अगर मैं 4 इंटू 1 माइनस 1 करूंगी तो मेरे पास 3 आ जाएगा। ये इंटू 1 माइनस 1, इंटू 2 माइनस 1, इंटू 2 माइनस 2, ये डिजिट बहुत ज्यादा फेवरेट होती है एग्जामिनर की, बहुत ही ज्यादा। मेरे को दिख रहा है अगर मैं 4 इंटू 1 मतलब 4 माइनस 1 करूंगी तो 3 आ जाएगा। 3 इंटू 2 माइनस 1 करूंगी तो 5 आ जाएगा। 5 इंटू 3 15 माइनस 1 करूंगी तो 14 आ जाएगा। 14 इंटू 4 56 माइनस 1 करूंगी तो आ जाएगा। अब इसका मतलब इंटू 5 माइनस 1 होना चाहिए। 55 इंटू 5 कितना होता है? 275। मतलब आंसर आना कितना चाहिए? 274। आ कितना रहा है?
278, मतलब प्रॉब्लम किस में है, 278 में। अगर हम इसको 274 कर दें, अगला बनेगा इंटू 6 माइनस 1, तो 274 इंटू 6 करना है, ठीक है। इंटू 6 का मतलब क्या, सीधा ही कर लेते हैं यार, 24, 42, 44 और कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 करेंगे तो 16, 43 है ना, आ गया ना। तो गलती थी किसमें, 278 में गलती थी। अगला देखो, गैप देखना जरा कैसा कैसा बन रहा है। मुझे तो ज्यादा लग रहा है जैसे पिछले क्वेश्चन में था, 27 से सीधा 53, 53 से सीधा 109, मुझे तो बहुत ज्यादा का लग रहा है। आप ऐसे क्वेश्चंस को ना डेसिमल से देखना छोड़ दो, इसको 19, 36, 70, 138, 274, 536 ऐसे पढ़ो। देखो मेरे को पता है 19 का डबल कितना होता है, क्योंकि मुझे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ही करना है। 19 का डबल कितना होता है, 38, ये उससे 2 कम है। 36 का डबल कितना होता है, 72, उससे 2 कम है। 72 का डबल 70 का डबल कितना होता है, 140, 140 से 2 कम है। पैटर्न समझ में आया। 1.9 इंटू 2 माइनस 0.2 करूंगी, क्योंकि मैंने आपको डेसिमल हटा के बताया, डेसिमल लगा के बताऊंगी तो 0.2 कम हो रहा है। 36 इंटू 2 7.2 माइनस 0.2 कर दो। 7 इंटू 2 14 माइनस 0.2 कर दो, 13.8। अब इंटू 2 माइनस 0.2 आना चाहिए, चेक कर लो। 13.8 इंटू 2, तो ये तो हो जाएगा 26 प्लस 1.6, दैट मीन्स 27.6 माइनस 2 आ रहा है। इसका देखो इंटू 2 माइनस 0.2 आ रहा है या नहीं आ रहा, इंटू 2 करो कितना आ जाएगा 54.8, माइनस 0.2 करोगे कितना आएगा, माइनस 0.2 करोगे कितना आएगा 54.6, लेकिन ये कितना है 53.6। गलती किस में है, 53.6 में। आना कितना चाहिए 54.6। अब 54.6 करके देखो क्या 109 बन रहा है, इंटू 2 करो कितना आएगा, देखो ये तो बन जाएगा 108, ये बन जाएगा 1.2, मतलब 119.2 माइनस 0.2, सॉरी 108 बोली थी ना मैं, 109 आएगा क्या, What am I doing? हाँ 109.2 माइनस कितना हो जाएगा 0.2, तो वो तो सही बन रहा है, गलती थी किसमें 53.6 में। अगला क्वेश्चन देखो, गैप देखो, गैप मुझे दिख रहा है कि ज्यादा भी लग रहा है, लेकिन कम भी लग रहा है ना। पहले गैप से चेक कर लेते हैं, नहीं हुआ तो मल्टीप्लिकेशन से कर लेंगे। 4 और 30 का गैप देखो 26, 30 और इसका देखो 15, 45 और 18 का देखो कितना आता है, 36, 81 और इसका कितना आता है 49, इन दोनों का कितना आता है 64, इन दोनों का कितना आता है 81। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, 8 का, 7 का, 6 का, मतलब यहाँ 5 का आना चाहिए, यहाँ 4 का स्क्वायर आना चाहिए। अगर मैं 15 को 25 कर दूं और 26 को 16 कर दूं, तो देखो गलती आ किस में रही है, इन दोनों के बीच का गैप कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। ये डिजिट तो सही है क्योंकि यहाँ तक सही आ रहा था। 25 का गैप अगर दोगे तो यहाँ कितना होना चाहिए, सॉरी कितना होना चाहिए 20, मतलब गलती किस में है 30 में। 30 की जगह अगर मैं 20 लगाऊंगी तो मेरी पूरी सीरीज कैसी बन जाएगी, एकदम सही बन जाएगी। राइट, समझ में आ गई। अगला देखो, थोड़ा सा इसको सोचो, खुद से करो कि कैसा बन रहा है। गैप देखो बहुत दूर दूर का है, करेक्ट, ओके। देखो 16 का टेबल पढ़ लो, सारे 16 के टेबल में आ रहे हैं। कैसे, 16 1 जार 16, 16 2 जार 32, 16 5 जार 80, 16 8 जार 128, 16 16 जार 256, 16 का स्क्वायर होता है। फिर 16 32 हो जाएगा ना, 32 जार, फिर 16 6 64 बनेगा क्या, 16 6 जार 36 96, 16 4 जार बन गया। अब सीरीज देखो, इसका डबल ये है, इसका डबल ये है, इसका डबल ये है, इसका डबल ये है, लेकिन इसका डबल ये नहीं है और इसका डबल ये नहीं है। ये डबल डबल चल रहा है, सारा डबल डबल चल रहा है।
अगर मैं इसका डबल करूंगी मतलब ये 5 को कितना बनना चाहिए 4, फिर 4 का डबल 8 आ जाएगा, मतलब गलती किस में है 80 में। अगर इंटू 4 होगा तो 16 4 जार 64 होता है। या फिर मैं देखूं ये सब एक दूसरे के डबल हो रहे हैं, सब एक दूसरे के डबल हो रहे हैं, दिख रहा है ना, सब डबल हो रहे हैं, तो सब डबल हो रहे हैं लेकिन ये डबल नहीं हो रहा था, तो गलती किस में है 80 में। 80 को कितना होना चाहिए था 64। अगला क्वेश्चन, यहां से मिसिंग नंबर सीरीज शुरू हो रही है, रॉन्ग नंबर खत्म हो गई। गैप देखो सबसे पहले बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, क्या लगेगा मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन। 600 इंटू 5 करूंगी क्या 3000 बन जाएगा, 3000 इंटू 4 करूंगी क्या 12000 बन जाएगा, 12000 इंटू 3 करूंगी क्या 36000 बन जाएगा, 36000 इंटू 2 करूंगी क्या 72000 बन जाएगा, बन जाएगा। मतलब कैसा चल रहा है 2 3 4 5, मतलब इस नंबर से इस नंबर पे आएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 6 होना चाहिए, मतलब ये नंबर को मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 600 आएगा। अगर किसी नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 600 आ रहा है तो वो नंबर क्या है, वो नंबर क्या है 100 है, राइट। 100 को 6 से करोगे तभी तो 600 आएगा ना, सीरीज पता चली। नेक्स्ट देखो, गैप बहुत नजदीक का है, बहुत ही नजदीक का है। देखो 2 का गैप, 6 का गैप, 12 20, ये मेरी फेवरेट सीरीज है। 2 12 20 30, 2 12 20 30, ये हमारी सीरीज चलती है। कैसे चलती है देखो, गैप का गैप लेके देखो, 4 6 8 10 12 14, ये सीरीज आप याद रख लो, 2 12 20 30 42 और 56, ये सीरीज भी बहुत ज्यादा आती है। 2 6 12 30 42 एंड 56, ये सीरीज याद है। गैप हमारा +2 में चल रहा है। 20 तक आ गई थी, प्लस 30 करना है तो कितना आएगा 76। ये मतलब जहां से मैंने सिंप्लीफिकेशन शुरू करी थी ना, वहां से मैंने ये ट्रिक पढ़ी थी। मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने कौन से एडुकेटर से पढ़ी थी, देखो सभी पढ़ते हैं यार, बट हाँ जिनसे भी पढ़ी थी मैंने, उन्होंने मुझे ये सीरीज बताई थी एज इट इज तरीके से, तो वो सीरीज मुझे अभी तक दिमाग में याद है। आई होप आपको भी याद हो जाए क्योंकि बहुत देखने को मिलती है ये। आगे देखो, गैप बहुत पास पास का है। कितने का गैप है 4 का, 27 का, 16 का। कुछ पैटर्न समझ में आया। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, और 27 किसका क्यूब होता है 3 का। मतलब 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर। गैप किस किस में बन रहे हैं, इस ऑर्डर में बन रहे हैं। 5 का क्यूब मतलब 125, 6 का स्क्वायर मतलब 36। 123 प्लस 125 कितना हो जाएगा 248, 248 प्लस 36 कितना हो जाएगा 284। तो आंसर क्या बना आपका 248। समझ में आ गई। अगला देखो, गैप नजदीक का है, एक बार खुद से करो फटाफट से, बननी चाहिए है ना। देखो कितने का गैप आया 6 का, फिर कितने का गैप आया 94, 16 का गैप आया, फिर कितने का आया 26 का, फिर कितने का आया 36 का। 6 16 26 36 किसके गैप में चल रहे हैं 10 10 के गैप में चल रहे हैं। 6 प्लस 10 16, 16 प्लस 10 26, 26 प्लस 10 36 बनाना। तो अगला किसका होना चाहिए 46, इसमें 46 ऐड कर दो कितना बन जाएगा 3, 46 माइनस, सॉरी माइनस करो क्योंकि ये माइनस हो रहा है ना, 46 माइनस कर दो, आपके पास कितना आ जाएगा 40 माइनस किया 316 में से, 6 से 6 तो गया, 310 में से 40 माइनस किया कितना आया 270। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर। अगला देखो, गैप बहुत नजदीक का है, एक बार खुद से ट्राई कीजिए। करें 18 और 31 में गैप कितने का आ रहा है, इसमें गैप कितने का आ रहा है 12 का ही था क्या 13 का, सॉरी 13 का था ना। फिर 31, 11 का, 7 का,
5 का, अगर आप ध्यान दो 13, 11, 7 और 5 क्या चीजें हैं? प्राइम नंबर्स हैं, किसी से डिवाइड नहीं होते और सीरीज में चल रहे हैं। 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 11 आता है, 11 के बाद क्या आता है? 13 आता है प्राइम नंबर्स में। और 5 से पहले प्राइम नंबर कौन सा आता है? 3 आता है और ये हमेशा प्लस 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 हो रहे हैं। तो 54 प्लस 3 कितना होता है? 57। यहां तक हमारी मिसिंग नंबर सीरीज भी कंप्लीट हो गई। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 10 क्वेश्चंस बचे हैं जो कि हम करेंगे दोनों शिफ्ट्स के। अच्छा, एक चीज और, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो मैंने आपको समझा रखा है, वो आप ऐसे लिखना चैनल पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टडी नीति। तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लास मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, वहाँ से आप एक बार प्लीज़ देख लेना कि मेरा क्या मेथड है, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे पूरा एलाबोरेट करूँगी ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो अलग मेथड से भी करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपने मेथड से करना, आंसर में से आप रीचेक यहाँ से कर लेना। क्लियर? और जिन्होंने नहीं देखी है वो एक बार प्लीज़ सेशन देख लेना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग शुरू करते हैं, उससे पहले जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अब आपके पास पहली इक्वेशन है x क्यूब इक्वल्स टू 64। x क्यूब इक्वल्स टू 64 का मतलब क्या है? कोई एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब 64 हो। 64 किसका क्यूब होता है? किसका क्यूब रूट होता है? या मैं बोलूं 64 का क्यूब रूट क्या होता है, या 64 किसका क्यूब होता है? हमें पता है 4 का होता है। 4 इंटू 4 16, 16 4 आर 64। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। और अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता ना कि x स्क्वायर, तो आपको पता है कि -8 का स्क्वायर भी 64 बनता है और +8 का स्क्वायर भी 64 बनता है। तो आपका आंसर x का क्या बनता? ±8। स्क्वायर हो तो प्लस माइनस लगता है, क्यूब हो तो नहीं लगता है। इतना आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो आगे, x की वैल्यू 4 आ गई। x का और y का कॉफिशिएंट सेम नहीं है। अगर x और y का कॉफिशिएंट सेम नहीं होता तो हमें सेम बनाना पड़ता है। y के आगे 2 है तो आप x को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कॉफिशिएंट सेम बनाना पड़ता है। x का फैक्टर आया 8। अब 2y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 36, माइनस प्लस आया मतलब आंसर किस में निकलेगा? प्लस प्लस में। y के दोनों फैक्टर्स प्लस के निकलेंगे। 36 इंटू 2 72। 72 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं जिनका एडिशन क्या हो? 17 हो। तो मुझे पता है 9 8 क्या होता है? 72। तो एक फैक्टर हमारा 8 बना और एक फैक्टर हमारा 9 बना। अब कंपेयर कर लो, x बराबर है, x छोटा है, मतलब x छोटा भी है बराबर भी है किससे? y से। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। x का कॉफिशिएंट सेम नहीं है, कॉफिशिएंट x और y का हम सेम बना देंगे, कोई बात नहीं। प्लस माइनस मतलब आंसर भी किस में निकलेगा? प्लस माइनस में। प्लस माइनस मतलब आंसर भी किस में निकलेगा? प्लस माइनस में। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में बताया था कि जब भी प्लस माइनस में दोनों आंसर्स निकल रहे हैं तो हम लोग कभी भी आंसर को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं अगर दोनों फैक्टर्स प्लस माइनस में हो। तो मतलब हमारा आंसर क्या बन जाता है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड या नो रिलेशन। और इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, जब भी आपको दिख रहा है कि प्लस माइनस है तब। क्लियर? समझ में आ गई? आगे देखो, प्लस माइनस फैक्टर किस में बनेंगे? प्लस और माइनस में। माइनस प्लस फैक्टर किस में बनेंगे? प्लस और प्लस में। राइट? समझ में आया? तो प्लस माइनस है और प्लस है। मुझे दिख रहा है x एक दफा तो कम आ ही रहा है ना? x डेफिनेटली एक टाइम पे कम आ रहा है, बट हम इसको फिर भी चेक करेंगे। देखो, दोनों के कॉफिशिएंट सेम है, आंसर जैसा निकलेगा वैसा ही निकालेंगे। 21 इंटू 2 कितना होता है? 42। 42 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका सब्ट्रैक्शन 1 हो, कुछ भी नहीं है मतलब 1। सब्ट्रैक्शन क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस है। सब्ट्रैक्शन 1 हो मतलब 6 7 42 होता है और 6 - 7 भी क्या होता है? या 7 - 6 भी क्या होता है? 1 होता है। तो एक फैक्टर बनेगा 6 और एक फैक्टर बनेगा 7। लेकिन हमारे पास प्लस किसके आगे आएगा और माइनस किसके आगे आएगा मुझे ये नहीं पता। राइट? तो यहां से देखो, जो भी हमारे पास छोटा फैक्टर है ना, जो भी हमारे पास छोटा फैक्टर है वो प्लस में जाएगा और जो भी बड़ा फैक्टर है वो माइनस में जाएगा। क्लियर? इसको अगर मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करूं ऐसा क्यों हुआ,
मैंने क्या किया, 6 7 जार निकाला, ऐसा ही आएगा ना। तो आपका एक फैक्टर निकल जाएगा 3 और एक फैक्टर निकल जाएगा -7/2, या मैं बोल दूं मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो एक -7 निकलेगा और एक 6 निकलेगा। ऐसा ही करते होते थे हम लोग, सीधा भी हो गया। 27 इंटू 2 कितना होता है, 54 ही होता है ना। 54 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 15 हो। मुझे पता है 9 6 जार 54 होता है। कंपेयर कर लोगे, x छोटा है, x बराबर है, x छोटा है, x छोटा है, मतलब x छोटा भी है और x बराबर भी है, x छोटा भी है और x बराबर भी है। आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉफिशिएंट दोनों के अलग है, सेम बनाने पड़ेंगे। आंसर किस में आएगा, प्लस प्लस में। आंसर किस में आएगा, प्लस प्लस में। 9 10 जार 90, 90 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 21 हो। मुझे पता है 15 6 जार 90 होता है। 26 इंटू 5 130, 130 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 23 हो। तो 13 इंटू 10 130 होता है और 13 10 जार 13 प्लस 10 26 भी होता है। क्लियर। कॉफिशिएंट बराबर बनाने हैं तो x को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और y को 9 से कर दो, मतलब उलट पलट कर दो। 15 5 जार 75, 15 6 जार 90, 117 और 90। ठीक है, एक मिनट। तो ये कितना हो जाएगा, 90 बनेगा ना, राइट। 75 और 90, x छोटा है, x बराबर है। यहां से देखो x छोटा है, x छोटा है, मतलब x छोटा भी है और x बराबर भी है। अगर x छोटा भी है और x बराबर भी है तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, x इज लेस देन इक्वल टू y। वेट अ सेकेंड, सॉरी फॉर दिस, मुझे लगा 15 है, 30 है ना, तो मतलब x छोटा ही बन रहा है। x क्या बन रहा है, छोटा ही बन रहा है। What is happening? X is less than y. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, माइनस माइनस, आंसर किस में निकलेगा देख लेते हैं। प्लस माइनस में निकलेगा, सॉरी, प्लस प्लस, आंसर किस में निकलेगा, माइनस माइनस में, सॉरी। क्लियर। देखो कॉफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा, ये 6 है, ये 2 है, इसको भी 6 बना दोगे तो आंसर बन जाएगा। 6 2 जार 12 होता है और 12 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस कितना हो, 1 हो। मुझे पता है 3 4 जार क्या होता है, 12 होता है। और ऐसे केस में माइनस साइन किसके आगे लगता है, हमेशा माइनस साइन किसके सामने लगता है, हमेशा छोटे वाले के। इस केस में बड़े वाले के आगे लगा था जब प्लस माइनस था, जब हमारे पास माइनस माइनस हो तो बड़े वाले के आगे लगता है, तो छोटे वाले के आगे लगता है। इसमें बड़े वाले के आगे लगा था। आगे देखो 30 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 17 हो। 15 2 जार 30, x का कॉफिशिएंट 6 बनाना है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, बन जाएगा 6। 12 माइनस 9 माइनस 15 माइनस 2, कंपेयर कर लो। x बड़ा है, x बड़ा है, x बड़ा है, x छोटा है, कभी तो x बड़ा आ रहा है, कभी तो x छोटा आ रहा है। आंसर तो निकल नहीं पा रहा, ऑप्शन नंबर ई, नो रिलेशन बिटवीन x एंड y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 3, प्लस माइनस है, आंसर किस में निकलेगा, प्लस प्लस में। क्यूब रूट है, आंसर प्लस में ही निकलेगा। 16 3 जार कितना होता है, 48। 48 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन क्या हो, 16 हो, एडिशन क्या हो, 16 हो,
तो 12 4s are 48 होता है। 8 किसका क्यूब रूट होता है? 2 का। कॉफिशिएंट दोनों का सेम नहीं था, बनाना पड़ेगा। कॉफिशिएंट दोनों का सेम बनाना पड़ेगा। 16 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? x छोटा है, x छोटा है, x किससे छोटा है? y से, तो x इज लेस देन y। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, या मैं बोलूं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, बात तो एक ही है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, मैंने आपको बोला था जब भी स्क्वायर आता है तो हमें प्लस भी कंसीडर करना पड़ता है और माइनस भी कंसीडर करना पड़ता है। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी? -2 एंड +2, करेक्ट। 9 1s are 9, 9 1s are 9। 9 कैसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन क्या हो? 6 हो। मुझे पता है 3s are 9 होता है, 3 3s are क्या होता है? 9 होता है। कॉफिशिएंट दोनों के सेम है, कंपेयर कर लो। x छोटा है, x छोटा है, x छोटा है, x छोटा है, x छोटा ही है y से, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी, x इज लेस देन y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लस माइनस आंसर किस में आएगा? प्लस माइनस में। आंसर किस में आएगा? प्लस प्लस में। क्लियर? देखो x बड़ा तो वैसे भी नहीं हो सकता ना y से, क्योंकि उसके पास माइनस का साइन है, ये ध्यान रखना। कॉफिशिएंट अलग है, ये भी ध्यान रखना। अगर ये 5 है, ये 4 है, तो दोनों को 20 बना दोगे तो आंसर बन जाएगा, है ना। एलसीएम लेना होता है, तो जो भी फैक्टर्स निकलेंगे उनको 4 से कर देना और इनको 5 से कर देना, फिर कंपेयर करना। 5 2s are 10। 10 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस कितना हो? जिनका डिफरेंस कितना हो? 3 हो, तो 5 2s are 10 होता है। माइनस साइन किसके आगे लगेगा? छोटे बड़े वाले के आगे। माइनस साइन किसके साथ लगेगा? बड़े वाले के आगे। 4 3s are 12। 12 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 7 हो। 3 4s are 12। सॉल्व कर लेंगे। 8 -20, 15 20। कितना आ गया? 8 -20 एंड 15 20। x छोटा है, छोटा है, x छोटा है, छोटा है, तो x तो छोटा ही बना आ रहा है y से पिछले दो क्वेश्चंस में, तो तीसरे क्वेश्चन में भी x इज लेस देन y। बचते हैं हमारे लास्ट दो क्वेश्चंस। दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, आंसर किस में बनेगा? प्लस प्लस में। 40 1s are 40। 40 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 13 हो। 8 5s are 40 होता है। 5 1s are 5। 5 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 6 हो। 5 1s are 5। कंपेयर कर लो। x बड़ा है, बड़ा है, x बड़ा है, बराबर है, मतलब x बड़ा भी है और x बराबर भी है। जब x बड़ा भी है और x बराबर भी है तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, और आपको मैं इसको करने के लिए 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, सोचिए और फटाफट से करिए। देखो आंसर किस में आ रहा है? प्लस प्लस में। इक्वेशन है प्लस प्लस में, आंसर किस में निकलेगा? माइनस माइनस में। क्लियर? कॉफिशिएंट दोनों के सेम बनाने पड़ेंगे, तो x का जो भी निकले उसको 15 से कर देना और y का जो भी निकले उसको 8 से कर देना, दोनों सेम बन जाएंगे। 15 8s are 120। 120 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 22 हो। 10 × 12 कितना होता है? 120। 15 2s are 30। 30 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनका एडिशन 11 हो। सॉल्व कर लीजिए। -150 -180 -40 -48। x छोटा है, छोटा है, x छोटा है, छोटा है, तो x तो छोटा ही बना आ रहा है ना y से। पिछले 3 क्वेश्चंस में देखा, फिर चौथे क्वेश्चन में लगाया, पांचवें क्वेश्चन में भी x इज लेस देन y ही हमारे पास बन रहा है। एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। एंड एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ,
जिन्होंने भी मेरी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखी थी उसके अंदर मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोला था, एंड लास्ट सेशन में मैंने आपको प्रैक्टिस मटेरियल के बारे में भी बताया था कि जो भी हमारे एनुअल मॉक टेस्ट सब्सक्राइबर्स हैं उनको हमने प्रैक्टिस मटेरियल फ्री में दिया है ना। अब एनुअल मॉक टेस्ट आपने परचेज कर रखा है तो आप हमारे यू हैव परचेज्ड फ्रॉम आवर वेबसाइट, तो आपके लिए कुछ बनता भी है, एंड वी हैव गिवन यू SBI क्रैकर क्विज सीरीज क्लरिकल एग्जाम की फ्री में दी है, जिसमें आपको सारे के सारे जो प्रैक्टिस मैंने आपको बोला था करने के लिए उसका प्रैक्टिस मटेरियल आपको क्विज फॉर्मेट में, मतलब टेस्ट फॉर्मेट में मिलेगा, एंड आफ्टर 30 डेज वो आपको PDF फॉर्मेट में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इफ़ यू हैव परचेज आवर एनुअल मॉक टेस्ट सब्सक्राइबर्स, तो एनुअल मॉक टेस्ट तो वो आपके लिए फ्री रहेगा, मिल जाएगा आपको। एंड अगर आपको भी प्रैक्टिस करनी है तो एनुअल मॉक टेस्ट के साथ हमारा फ्री मिल रहा है, एंड दिस इज़ वैलिड कब तक का वैलिड है, ये 8th में 12 बजे तक, 8th में 12 बजे तक ये वैलिड है। तो आप अपना प्रैक्टिस मटेरियल ले सकते हो, एनुअल मॉक टेस्ट भी दो, प्रैक्टिस भी करो यार, एक पैकेज में आपको सब कुछ मिल जाएगा, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। अगले हफ्ते हम लोग मिलेंगे अब अच्छे सेशंस के साथ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। आई होप आप मेरे साथ बने रहोगे एंड मेरे साथ ही रहोगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। आई होप थोड़ी सी आपको हेल्प मिलती रहे एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए, एंड यस अच्छे से तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक एंड स्टे हैप्पी।